नाम ऐसा हो जो भगवान से मेल खाता हो, नाम ऐसा हो जो बोलने से सबका कल्याण हो। महाराज गर्गाचार्य से नंद बाबा ने निवेदन किया, हमारे पुत्र का नामकरण करिए। नंद बाबा ने जब निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? कहा, अगर कंस को पता चल गया कि ये तुम्हारे पुत्र का नामकरण मैंने किया है, तो कहा, राजन, यदो नाम हमाचार्यम ख्यातिश्च भुवि सर्वतः श्रुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर मैंने आपके पुत्र का नामकरण किया तो कंस समझ जाएगा कि जो नंद का लाला है ये वसुदेव का 8वां बेटा है, और फिर कंस तुम्हारे लाला को सताने के लिए बहुत प्रयास करेगा, कष्ट देगा मारने का, इसलिए मैं नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा, नामकरण तो आपको ही करना है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, गौशाला में एकांत में बैठ के नामकरण करवा लूंगा। जब ये समाचार मैया यशोदा को मिला, मैया ने कहा, वाह, मैं अपने बेटे का नामकरण गुपचुप तरीके से क्यों कराऊं? मैं सब उत्सव उत्साह के साथ करती हूं, मैं शांति के साथ लाला का नामकरण नहीं करवाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, देवी बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं और ऐसे विद्वान बार बार नहीं आते। तो मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, अगर विद्वान आचार्य हैं तो मैं परीक्षा लूंगी। और मैया परीक्षा कैसे लेगी? कहा, जो बलराम है, जो रोहिणी के बेटा है, मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में लिया है और रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को अपनी गोद में लिया है। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बैठी हैं और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, माँ यशोदा की ओर देख करके कहने लगे, मैया एक बात बताएं। मैया ने कहा, क्या? कहा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा नहीं है। यशोदा जी ने कहा, ये मैं परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षा में पास हो गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये रोहिणी का बेटा है और इसके अंदर बल बहुत अधिक, बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। लोग इसे बलभद्र कहेंगे। भैया, इसका संकर्षण हुआ है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। भैया, ये हल और मूसल अपना शस्त्र बनाएंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। लोग इन्हें बलदाऊ कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, दाऊ जी के नाम से जाने जाएंगे और जगत प्रसिद्धि होगी। मां रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार कर दिया गया। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार की बहुत आवश्यकता होती है। जन्म से पहले संस्कार प्रारंभ होता है और मृत्यु के बाद तक संस्कार होते हैं। हमारे जीवन में 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल 16 संस्कार तो छोड़ दीजिए, लोग ठीक से नाम भी नहीं जानते। 16 संस्कार होते कौन कौन से? जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, इस तरह से यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंतिम संस्कार मरने के बाद में। जन्म से पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक व्यक्ति संस्कारों में बंधा हुआ है। जिसके 16 संस्कार ठीक से होते हैं का वही व्यक्ति महत्वपूर्ण उसका जीवन है। आजकल तो 2 ही संस्कार रह गए। का एक जैसे तैसे विवाह संस्कार हो जाता है, वो चाहे माता पिता की इच्छा से हो चाहे अपनी इच्छा से हो, ये जैसे तैसे हो जाता है। और दूसरा अंतिम संस्कार, उसमें भी विधान का महत्व नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। संस्कार बहुत आवश्यक है।
सनातन धर्म की नींव 16 संस्कार है। संस्कार और संस्कृति, इन दोनों की जानकारी, जागृति की आवश्यकता है। बाबा आनंद के यहाँ लाला का नामकरण हुआ है और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को देखा, गर्गाचार्य जी देखते रह गए। कहा, मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये कोई बालक साधारण बालक नहीं है। कौन बालक है? कहा, ये स्वयं नारायण है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्यतो नुयुगम तनु कृष्णो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। मैया, आपका ये जो लाला है, इसके कई अवतार हो चुके हैं। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है। इसके अनेक अनेक रंग हुए हैं, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी श्वेत वर्ण में, लेकिन इस बार इसका जो रंग है वह श्याम वर्ण है। इदानीम कृष्णताम गता, इस बार इसका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका एक नाम श्री कृष्ण होगा। श्री कृष्ण का मतलब है का जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है, उसका नाम श्री कृष्ण है। तानसेन जी के बारे में आपने सुना होगा। तानसेन जी अपने गुरु जी के साथ आगरा से लखनऊ की ओर जा रहे थे। रास्ते में वृंदावन मथुरा पड़ता है, तो उनके उस्ताद ने कहा, तानसेन एक काम करना, का रास्ते में एक नगर आएगा वृंदावन का, वहां पर अपने कान बंद कर लेना। वहां एक काली नाग रहता है, काला नाग रहता है। कौन? नाम नहीं बताया, का कान बंद कर लेना। वो जो है ना, कान के रास्ते से काटता है। तो तानसेन जी ने अपने दोनों कान बंद करके जा रहे थे। जैसे ही यमुना के किनारे से निकले, तानसेन जी के कान से हाथ थोड़ा सा हटे और उनके कान में श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जैसे कान से थोड़ा सा हाथ हटाए, श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई पड़ने लगी। दोनों हाथ हटा दिए और देखा इधर उधर, ये बंसी की धुन कहां से सुनाई पड़ रही है। उस जिधर से वो आवाज आ रही थी, तानसेन जी दौड़ पड़े। लोगों से पूछा, यहाँ बंसी कौन बजाता है? तो वृंदावन वाले क्या कहेंगे, या बंसी बजाने वाले तुम्हारे कृष्ण हैं। कहां मिलेंगे वो? ये कलयुग की घटना है, ये कलयुग की सत्य घटना है। तानसेन जी ने कहा, कहां मिलेंगे? कहा, जहां उनको भाव से बुलाओ वहां मिलेंगे। तानसेन जी 3 दिन वृंदावन में भटकते रहे, घूमते रहे और ठाकुर जी को याद करते रहे। इस कलयुग में उनको ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तो हमारे ठाकुर जी कृष्ण माने जो खींचते हैं, लोगों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। काशी वाराणसी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। उनके जीवन की सत्य घटना है। वह अद्वैत पथ के उपासक, वह भगवान के निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करना उनका काम था। वो भगवान के सगुण साकार का नाम रूप मानते ही नहीं थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वो कहीं कथा से निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे और कथा हो रही थी। उस कथा में श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हो रहा था। जैसे ही मधुसूदन सरस्वती महाराज ने सुना, तो उनको लगा क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है? कहां मिलेगा वो? तो कहा, वो वृंदावन में मिलता है। श्री मधुसूदन सरस्वती वृंदावन आए हैं और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जी ने सहज में कह दिया कि मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना में लगा हुआ था, लेकिन न जाने इस टेढ़ी टांग वाले में कौन सी जादू है, हमको काशी से वृंदावन बुला लिया। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध जिष्ठा सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन।
वह हमें वृंदावन में खींच के बुला लिया उसने। भगवान व्यक्ति को खींच लेते हैं, लेकिन बुलाते उसी को जिसको अपना मानते, अपना बनाना चाहते हैं। सबको भगवान नहीं बुलाते, न तो सबको भगवान अच्छे लगते हैं, न तो सबको भगवान की कथा अच्छी लगती है। भगवान और भगवान की कथा उन्हें ही अच्छी लगती है जिनको भगवान अपना मानते हैं, जिन्हें अपना बनाना चाहते हैं। जिन्हें ठाकुर जी अपना नहीं बनाना चाहते हैं ना, वो कथा में आते तो हैं, बैठते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, चले जाते हैं। कथा में वही बैठ सकता है जो भगवान का प्रेमी होगा। अंतिम समय मधुसूदन सरस्वती के प्राण निकलने वाले थे। भक्त लोग पास में बैठे हुए थे। कहा, महाराज ये बताओ आपने जीवन में वास्तविक तत्व क्या जाना? तो मधुसूदन सरस्वती जी का ही श्लोक है। उन्होंने कहा, मैंने कृष्ण के सिवा और कोई तत्व जाना ही नहीं है। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जान। और कोई तत्व मैंने जाना ही नहीं है। श्री कृष्ण ही एकमात्र तत्व है। और वह मिलते कहाँ हैं? श्रीधाम वृंदावन में। तो भगवान का नाम कृष्ण है। बाबा गर्गाचार्य जी ने नाम दिया का इनका एक नाम गोपाल होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, मधुसूदन होगा। मैया आप एक बार इनको रस्सी से बांधोगी, इसलिए इनका एक नाम दामोदर होगा। ये अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका एक नाम भक्तवत्सल होगा। इस तरह अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इनके हजारों नाम होंगे। इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके अनेक नाम होंगे इनके। बाबा गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया है। नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया भूख बहुत तेज लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। और बाबा गर्गाचार्य के लिए मैया यशोदा ने कच्ची सामग्री दी है। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और जैसे ही भोजन बना के रखा, याद किया, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे ठाकुर जी पधारिए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आंख बंद किए हुए थे और जैसे ही आंख खोली, देखा नंद लाला आकर के बैठे हुए हैं और बाबा गर्गाचार्य जी के भोजन को खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया
अपने लाला को देखा नहीं, मेरी थाली को जूठा कर दिया आके। अभी गर्गाचार्य जी पहचान नहीं पाए। मैया मेरा भोजन जूठा हो गया, दूसरा भोजन बनाएंगे। और गर्गाचार्य जी ने दोबारा से खिचड़ी बनाई। सोचा ये जल्दी में बन जाएगा, ठीक रहेगा। जैसे ही खिचड़ी बनाई, फिर से याद किया, हे श्री कृष्ण, हे ठाकुर जी पधारो। श्री भगवान श्री कृष्ण फिर से आ गए। मैया यशोदा ने कहा, लाला तुम क्यों जाते हो? भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया ये बाबा हमें ही तो बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भोग लगाओ। और जब मैं आ जाता हूं तो ये हमें कहते हैं कि ये क्यों आ गया। तब गर्गाचार्य जी वास्तविक तत्व को समझ पाए। अरे मैं जिनका आवाहन कर रहा था, जिन्हें याद कर रहा था, ये वही तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जो नंद के यहाँ लाला बन करके आए हैं। मैं तो भूल गया था इनका तत्व। इस प्रकार गर्गाचार्य जी भगवान को प्रणाम करते हैं और वहां से प्रस्थान कर गए। इधर भगवान की अन्य लीलाएं प्रारंभ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, उन गोपिकाओं ने विचार किया, स्वयं परमात्मा नंद के आंगन में जन्म ले चुका है, उसको बिना देखे मेरा मन नहीं मानता है। तो भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए गोपिकाएं बहाना बना बना करके भगवान कृष्ण के यहाँ आती हैं। एक ब्रज के संत कहते थे, देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन गोपियों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। ये गोपिकाएं बहाना बना बना करके आती हैं। मैया से कहती हैं, मैया आपके लाला ने माखन चुराया, आपके लाला ने माखन की मटकी को फोड़ा। जबकि माखन की मटकी अपने हाथ फोड़ करके आती है, क्योंकि एक लालसा है, मुझे नंद लाला का दर्शन करना है। इसलिए ये गोपिकाएं शिकायत लेकर के आती हैं। मैया यशोदा ने दरवाजा खोला तो देखा गोपिकाओं का झुंड सामने खड़ा हुआ है। मैया यशोदा ने कहा, देवियों आप कौन है, कहां से आई हैं? गोपियों ने कहा, मैया आपके लाला बड़े उद्यमी हो गए हैं, बड़ा उत्पात करते हैं। मैया ने कहा, क्या हुआ? कहा, आपको नहीं पता है, हमारे सास के जमाने की माखन की मटकी को जाकर के आपके लाला फोड़ के आए हैं। मैया माखन खाएं उसकी कोई पो नहीं है, लेकिन माखन खाने के साथ साथ ये माखन की मटकी को भी फोड़ देते हैं। वस्त्रान मुंचन कुजित समये क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वाददत्ते ददपया कल्पिते स्तेयोगैः। मरकान भोक्षण विभजति सतेन्नाति भाण्डं विनति, द्रव्याह्लादे सगृह कुपितो यद्युपक्रोश्चतो कान। भैया आपके जो लाला है ना, ये माखन खाने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, अपने साथ साथ छोटे से छोटे ग्वाल बाल लेके जाते हैं। ग्वाल बाल जाएं माखन खाएं कोई चिंता नहीं, ग्वाल बालों के साथ न जाने कहां से बंदर लेके चले जाते हैं। मैया न जाने आपके लाला की बंदरों से कौन सी यारी है। गोपिकाओं को क्या पता ये बानर और कोई नहीं, का ये त्रेता युग वाले ही बानर हैं जो वृंदावन में बानर बन के आए हैं। देखो जहां भगवान का मंदिर होगा वहां बंदर जरूर होंगे, बोलो राधे राधे। जहां भगवान का धाम होगा वहां बंदर जरूर होंगे। शहरों में बंदर कम मिलते हैं, बंदर ज्यादा वहां मिलते हैं जहां भगवान के मंदिर हैं, जहां भगवान के भक्त रहते हैं। सब जगह बंदर नहीं होते। आप वृंदावन में जाइए, देखिए कितने बंदर, और बड़े चालाक बंदर, बोलो राधे 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 राधे। आप जाएंगे, पीछे से आके कंधे पर बैठ जाएगा, चश्मा निकाल लेगा, ऊपर बैठ जाएगा जाकर के।
और उस बंदर को फ्रूटी आप देंगे या कुछ मिठाई देंगे या कुछ वैसी जलेबी देंगे, वो मिठाई लेने के बाद आपका चश्मा वापस कर देगा। चश्मा तोड़ेंगे नहीं, वापस कर देंगे। और क्रोध में आया, आगे कुछ दिया नहीं या गाली दी दी या कुछ डंडा लाठी फेंक दी तो नाराज हो जाते हैं, फिर चश्मा तोड़ के फेंक देते हैं। इतने चालाक बंदर। हमारे अयोध्या में भी बंदर हैं, लेकिन अयोध्या के बंदर भी हमारे जो हैं वो सरल हैं, सीधे साधे हैं। आप अनुभव करना, अयोध्या के बंदर किसी का चश्मा नहीं निकालते। अयोध्या में भी बंदर है, लेकिन सीधे बंदर है। शुक्रताल में भी बंदर हैं। यहां भी मैं आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जो बंदर की सेवा करता है वह ठाकुर की ही सेवा मानी है, क्योंकि भगवान ने बंदरों को यह वचन दिया है कि तुम चाहे तुमको कुछ खाने को मिले या न मिले, लेकिन तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। मां सीता का यह आशीर्वाद है। बंदर रात्रि में जब रात्रि हो जाएगी और उसे कुछ नहीं खाने को मिलेगा तो स्वतः उसका पेट भर जाएगा। ये ऐसा आशीर्वाद है माता सीता का। तो बंदर को अगर कोई कुछ भी खिलाता है, चना खिलाओ, केला खिलाओ, सेव खिलाओ, उसको देख के मां सीता प्रसन्न होती है। इसने मेरे बंदर का ध्यान रखा है। मां सीता आशीर्वाद देती हैं, जो बंदर की सेवा करता है उसके यहां कभी दरिद्र नहीं आता, उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके घर में अन्न का अभाव नहीं होता है। संत ब्राह्मण बंदरों की सेवा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहां भी हम लोग प्रतिदिन प्राय 10 किलो के लगभग चना बंदरों को खिलाते हैं। आपसे देख रहे हैं सेवा में। बंदरों की सेवा जरूर करना चाहिए। तो गोपिकाएं कहने लगी, मैया न जाने तुम्हारे लाला की बंदरों से कौन सी यारी है, ये न जाने कहां से आ जाते हैं। और आखिर के मरकान भोक्षण, बंदर मक्खन खाते हैं। और जब माखन नहीं मिलता है तो माखन की मटकी को फोड़ देते हैं। एक गोपी ने कहा, मैया एक दिन मैंने आपके लाला को अपने घर में माखन की मटकी में खाते हुए देख लिया। मैंने हाथ पकड़ा और कहा, लाला तुम कहां से आ गए हो? तो इन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? कहा, भाभी जी मैं जा रहा था तो आपका घर मुझे लगा कि ये मेरा ही घर है। आपका घर मुझे अपने घर जैसा लगा, इसलिए मैं यहां आ गया। फिर कहा, मैं अपने घर समझ के आ गए तो ये माखन कैसे मिल गया? कन्हैया कहने लगे, भाभी जी मैं जब आपके घर में आया तो एक बिल्ली आपके माखन वाले कमरे में जा रही थी। मैंने सोचा बिल्ली को भगा दूं, तो मैं भी बिल्ली के पीछे पीछे आ गया। कहा, अच्छा बिल्ली तुमने भगाई थी तो ये माखन तुम्हारे मुंह पर कहां से लग गया? गोविंद कहने लगे, अरे भाभी जी जब मैं यहां आया मैंने देखा कि आपकी माखन की जो मटकी है इसमें चींटियां भरी हुई है। मैंने सोचा थोड़ी चींटियां निकाल दूं। कहा, वो तो ठीक है, चींटियां हाथ से निकाली थी या मुख से निकाली थी? कहा, चींटियां तो हाथ से निकाली थी। कहा, फिर ये माखन यहाँ क्यों लगा हुआ है? तो जानते हो क्या जवाब दिया? कहा, भाभी जी एक चींटी धीरे धीरे से मेरे हाथ पर से रेंगते हुई सीधे मेरे मुंह के पास में पहुंच गई और उस चींटी को मैंने ऐसे करके भगाया, इसलिए ये माखन यहाँ लगा हुआ है, मैंने माखन नहीं खाया। गोपिकाएं कहने लगी, मैया बंदरों को लेके जाते हैं, ग्वाल बालों को लेके जाते हैं, अलग अलग गोपियां अलग अलग शिकायत करती हैं। एक गोपी ने कहा, मैया आज तो गजब हो गया, हमारे पति जो है ना, हमारे पति की 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी तो मैंने 80 वर्ष का जन्मदिन मनाया, सत्यनारायण भगवान की कथा रखी और आपके लाला हमारे घर पहुंच गए। जाकर के कहने लगे, भाभी जी क्या हो रहा है? मैंने कहा, सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी है। कहा, तो इन्होंने जानते हो कहा क्या कहा? कहा, भाभी जी सत्यनारायण की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। कहा, मैंने सोचा लाला अभी छोटा है, समझा के वापस कर दूंगी। मैंने इनको वहां से भगा दिया और पता है मैया इन्होंने मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया। क्या? कहा, जहां हमारे सत्यनारायण भगवान बैठे थे न जाने कहां से कुत्ता के पिल्ला ले आए और सत्यनारायण भगवान जहां बैठे थे वहां कुतिया के पिल्लों को बैठा दिया और मुझसे कहा, भाभी जाकर के दर्शन कर लेना,
मैं गई तो देखा शालिग्राम भगवान बीच में बैठे हैं, एक कुत्ता का पिल्ला इधर बैठा है, दूसरा इधर बैठा है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेरी, कहा ये पिल्ला न जाने कहां से घेर के ले आए। मैंने उन कुत्ते के पिल्लों को भगाया, घर को साफ किया, फिर जैसे तैसे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, मिठाई भोजन बना था, हम लोगों ने प्रसाद पाया और रात में अपने पति के पास में हम भी सो गए। और मैया जानते हो क्या हुआ, आपके लाला न जाने कहां से पहुंच गए और हमारे पति की दाढ़ी के बाल और हमारी चोटी के बाल दोनों को ले जाकर के गांठ लगा दी। अंधेरा समय, रात को ठीक 12 बजे हमारे पतिदेव को प्यास लगी। बेचारे बूढ़े बाड़े पतिदेव जैसे ही पानी पीने के लिए उठे, उन्होंने देखा उनकी दाढ़ी खींच रही है। उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? मैंने देखा हमारी चोटी खींच रही है। तो मैंने जैसे तैसे दीपक जला करके देखा, मैया हमारे पति देव की दाढ़ी के न जाने कितने बाल उखड़ चुके थे। आपके लाला ऐसा ऐसा उद्यम करते हैं। मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये गोपियां तुम्हारी शिकायत लेकर के आती हैं। मैया की ये बात सुन के कन्हैया रोने लगे। मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने कभी माखन नहीं खाया। ये गोपिकाएं झूठ बदनाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक बाल लीलाओं का वर्णन है, अनेक अनेक सुंदर चरित्रों का वर्णन है। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर को मैया गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रहे थे और उसी समय भगवान श्याम सुंदर दुग्ध पान करते करते मैया से कहने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, मैया मैंने चंदा चाहिए मुझे। और भगवान श्याम सुंदर चंदा की याचना करते हैं।